श्री गणेशाय नमः। चलिए जानते हैं आज योग और हेल्थ के बारे में और चक्रास के बारे में। मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र 7 चक्र शरीर के प्राथमिक ऊर्जा केंद्र है। ये चक्र पूरे शरीर में 5 प्राणों में वितरित करते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखते हैं जो समग्र स्वास्थ्य को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करता है। समूह में पहला मूलाधार चक्र है, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। हमारे ऊर्जा शरीर में पहले चक्रों को समझना ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्ति की कुंजी है। यह व्यापक मार्गदर्शनिका जड़ चक्र का गहराई से पता लगाएगी। क्या है और कहाँ स्थित है योग, ध्यान, प्रतिज्ञान, इसका उपयोग करने से और इसे कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र शरीर की भौतिक संरचना का आधार है। मूलाधार शब्दों का 2 संस्कृत शब्दों से बना है। मूल, जिसका अर्थ है जड़, और आधारा, जिसका अर्थ है आधार। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व पर आधारित है और लाल रंग उत्सर्जित करता है। इसे संतुलित करने से अन्य सभी 6 चक्रों को खोलने, स्थिरता, आत्मविश्वास, ऊर्जा और ताकत को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस आधार तैयार होता है। मूल चक्र कहाँ है? जड़ चक्र ऊर्जा शरीर में पहला चक्र है जो गुदा और जननांगों के बीच पेरिनेम के रीढ़ में के आधार पर स्थित होता है। इसका स्थान भौतिक दुनिया और हमारी आंतरिक ऊर्जा प्रणाली के बीच एक कड़ी रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। जब यह ऊर्जा केंद्र संतुलित होता है तो हम दुनिया में जमीन से जुड़े, स्थिर, आश्वस्त और मजबूत महसूस करते हैं। इसके विपरीत एक अवरुद्ध या असंतुलित मूल चक्र असुरक्षा, चिंता, तनाव और व्यक्तिगत असर की हानि की भावना पैदा कर सकता है। जड़ के चक्र किसके लिए जिम्मेदार है? पहला चक्र अपान प्राण का केंद्र है। अपान सभी उत्सर्जन कार्यों के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण शक्ति है। अपान प्राण शक्ति के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पृथ्वी तत्व को ताज़ा करने के लिए आवश्यक है। यदि पृथ्वी तत्व को नियमित रूप से ताज़ा नहीं किया जाता तो यह शरीर में सड़ जाता है और विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक और बीमारियों का कारण बनता है। मूलाधार चक्र की विशेषताएं। तत्व। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है। यह प्राण को वितरित करने का ऐसा करता है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त पृथ्वी तत्व को ताज़ा करने में मदद करता है। पृथ्वी पर उगने वाले सभी खाद्य पदार्थों में पृथ्वी तत्व होता है, कुछ में अधिक तो कुछ में कम। इस चक्र की ऊर्जाएं पृथ्वी के साथ हमारे मजबूत संबंध को पहचानने में मदद करती है। हमें अपने अंतर मन से जुड़े रहने से जीवन काल से सकारात्मक और खुशियाँ फैलाती है। यह हमारे अस्तित्व, स्थिरता और समर्थन की बुनियादी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है और हमारे शरीर, हड्डियों में मांस और त्वचा की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए पृथ्वी तत्व का उचित नियमन बहुत ज़रूरी है। रंग। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि चक्र केवल ऊर्जा से बने होते हैं, इसीलिए उनका अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन 7 चक्रों में से प्रत्येक अपने तत्वों और परिवेश के रंगों को दर्शाता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से घिरा हुआ है, इसीलिए यह गहरे लाल रंग को दर्शाता है। मूल चक्र का रंग शक्ति और जीवन शक्ति की मौलिक प्रकृति का प्रतीक है। लाल रंग हमारे अस्तित्व, आत्मसंरक्षण, शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों से भी जुड़ा है।
मूल चक्र प्रतीक एक 4 पंखुड़ियों वाला कमल फूल है जिसमें एक वर्ग, एक उल्टा त्रिकोण और केंद्र में बीज मंत्र लम ल का प्रतीक होता है। माना जाता है कि कमल के फूल की 4 पंखुड़ियां 4 सांसारिक तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का प्रतिनिधित्व करती है। साथ में वे भौतिक संसार या प्रकृति बनाने वाले एकजुट होते हैं। 5वें तत्व अंतरिक्ष को शामिल नहीं किया है क्योंकि यह मानव भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता। मंत्र प्रत्येक चक्रों में विभिन्न ध्वनियाँ होती है जो उसकी गति से उत्पन्न होती है। संयुक्त ध्वनि को बीज मंत्र कहा जाता है। मूलाधार बीज मंत्र है लंग है। योग और ध्यान में मूल चक्र मंत्र का जाप इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को केंद्र को जागृत और सक्रिय कर सकता है और चक्र प्राणी में संतुलन ला सकता है। भावनाएं, मानसिक स्वास्थ्य और मूल चक्र। एक संतुलित मूल चक्र भय और चिंता की स्थिति में भावनात्मक शक्ति प्रदान कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जमीन से जुड़ा हुआ और सुरक्षित महसूस होता है। हालांकि यहाँ असंतुलन विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों और तनाव का कारण भी बन जाता है जो समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। मूलाधार चक्र मुख्य रूप से जीवित रहने से जुड़ा है। इस ऊर्जा केंद्र से जुड़ी अन्य भावनाओं को भी शामिल है। सुरक्षित का अनुभव कर रहा है, सुरक्षित महसूस हो रहा है, उत्तरजीविता मानसिकता, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करना और आत्मरक्षा। अवरुद्ध मूल चक्र लक्षण एवं लक्षण भावनात्मक लक्षण भोजन, पानी, आश्रय और अस्तित्व हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं। इस ऊर्जा के केंद्र की मुख्य जिम्मेदारी इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना है। अधिक खाना, भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना और पैसे का लालच जीवित रहने के लिए कुछ नकारात्मक अभिव्यक्तियां हैं। ये सब असंतुलन के लक्षण हैं। जब हमारी जीवित रहने की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो मूलाधार निष्क्रिय हो जाता है और हमारे सांसारिक मूल्यों से वियोग का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप मूल चक्र में रुकावट या असंतुलन वाले लोग कई प्रकार के नकारात्मक भावनात्मक लक्षणों का अनुभव करते हैं, जिनमें से कुछ ये शामिल है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, धन या भौतिकवाद का लालच, महत्वाकांक्षा और दिशा का अभाव, असुरक्षा, विनियोग, अलगाव, चिंता, अवसाद और स्वयं पर दया। शारीरिक रक्षण। जब पहला ऊर्जा केंद्र अवरुद्ध और असंतुलित हो जाता है तो यह मानसिक तनाव का कारण बन जाता है जो किसी की शारीरिकता के माध्यम से दिखाई देता है। अवरुद्ध मूल चक्र के शारीरिक लक्षण हैं सुस्ती, पैनिक अटैक या चिंता, पाचन विकार, मूत्राशय और पीठ के निचले हिस्से में स्वास्थ्य समस्याएं, शरीर के निचले हिस्से में श्रेणी श्रेष्ठ और अस्पष्ट दर्द, प्रजनन संबंधी मुद्दे, अनिद्रा और या अत्यधिक नींद आना। रूट चक्र की हीलिंग कैसे अनब्लॉक करें और कैसे संतुलित करें मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्रों को जीवित रहने का केंद्र माना जाता है जो इसे सभी चक्रों में सबसे सहज बनाता है। संपूर्णता को महसूस करने के लिए शरीर की नींव को स्थिर करना महत्वपूर्ण है। अपने चक्रों की पहचान करना, उन पर नियमित रूप से काम करना उचित रूट चक्र पर उपचार सुनिश्चित करता है। आपके रूट चक्र को अनब्लॉक करने के कई तरीके ग्राउंडिंग चक्र, ध्यान, योग मुद्राएं, ये दोनों ही शरीर में शारीरिक और मानसिक शक्ति को प्रोत्साहित करने के प्रभावी तरीके हैं। मूल चक्र के लिए प्रतिज्ञा दोहराने के सकारात्मक इरादे को स्थापित करने में भी मदद मिलती है जो पुरानी आदतों को तोड़ती है और बेहतर बनाती है।
शक्ति और स्थिरता के लिए मूल चक्र स्पृष्टि। मैं सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता हूँ। मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। मुझे सजा मिली, मुझे मेरी शांति मिल गई है। मैं अधिक विश्वास करता हूँ, मैं निडर हूँ। मुझे आत्म प्रेम और मैं अपनी भलाई का ख्याल रखता हूँ। मैं सभी संभावनाओं के लिए खुला हूँ। पृथ्वी मेरे लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। मेरे जीवन में प्रचुरता है। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ और उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता हूँ। मुझे भरोसा है, ब्रह्मांड मेरा समर्थन है। ये कुछ शब्द और वाक्य हैं जो आप नियमित रूप से अपने आप को स्थिर करने के लिए बोल सकते हैं। ग्राउंडिंग रूट चक्र का ध्यान। मूलाधार ध्यान का इस चक्र को पुनः व्यवस्थित करने, शरीर में ऊर्जा का बढ़ावा देने, पृथ्वी के साथ ही अपने संबंध को गहरा करने का एक प्रभावी तरीका है। अपने ध्यान के दौरान आप पृथ्वी तत्व को जागृत करने और ऊर्जा प्रणाली को संतुलन बहाल करने के लिए मूल चक्र मुद्रा पृथ्वी का भी उपयोग कर सकते हैं। मूलाधार ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, संतुलित करने के लिए कुछ आसन। चक्र योग आसन का अभ्यास करने से शरीर, मन और आत्मा को जुड़ने और सामंजस्य बनाने में मदद मिलती है। यह शरीर के पंच परिसंचारी ऊर्जा केंद्रों को एकजुट करने का काम करती है। विशिष्ट योग मुद्राएं अतिरिक्त चक्र ऊर्जा को मुक्त कर सकती है, जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चक्रों को उत्तेजित करने की जितना महत्वपूर्ण है। मूल चक्र मूलाधार ऊर्जा को उत्तेजित और मुक्त करने के संतुलन बहाल करता है, जिसे वास्तविक परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास की अनुमति मिलती है। तो सबसे पहले शवासन, शव मुद्रा, जिसे शवासन नाम से भी जाना जाता है, मूल चक्र के लिए एक ग्राउंडिंग योग मुद्रा है जो आपकी स्थिरता और पृथ्वी से जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ाती है। जैसे आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप में आपने नीचे की धरती से पूरी तरह से सहारा दे और अपने शरीर से सारा तनाव दूर कर दे। प्रत्येक सांस लेते और छोड़ते समय अपने आप ही दोहराइए कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको आंतरिक शक्ति और पृथ्वी के साथ जुड़ाव की भावना को समझाने के लिए मदद करता है। जैसे जैसे आप प्रत्येक सांस लेते और छोड़ते जाएंगे, आपको भीतर से धीमी और स्थिर गर्मी महसूस होगी। जैसे जैसे आप अपने ध्यान में गहराई से काम करते हैं, आप अंततः देखेंगे कि मन वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण कर रहा है। यदि आप ऐसा करने में सहज महसूस करते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर ले। बाल मुद्रा, शंकासन। अपने पूरी शरीर को आराम कर दे। ध्यान दे कि आपके नीचे की जमीन पूरी तरह से समर्थित होने पर कैसा महसूस होता है। आपने अभ्यास के आगे बढ़ने के लिए समर्पण और समर्थन के इस संतुलन का स्वागत करें। अर्ध सेतु बंधासन, हाफ ब्रिज पोज, आपके पैरों की मजबूती से जमीन में गाड़ देता है, साथ ही रीढ़ की अतिरिक्त रीढ़ ऊर्जा को छोड़ती है और गले और हृदय चक्रों को उत्तेजित करती है। आसन बंदर मुद्रा, सुखा हनुमान आसन। यह पोज और मांसपेशियों के लिए तीव्र खिंचाव पैदा करती है। ये मांसपेशियां हमारी उड़ान या लड़ाई तंत्र से जुड़ी है
और पहले चक्र ऊर्जा केंद्र से गहराई से जुड़ी है। यहाँ 5 सांस लें। अपनी मांसपेशियों को किसी भी अवशिष्ट लड़ाई या उड़ान ऊर्जा को साहसी लेकिन शांत आंतरिक शक्ति में बदलने का समय दे। माला आसन। हमारे पैर हमारी जड़ें हैं और पैरों के माध्यम से हम पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस करते हैं। माला आसन हमें मजबूती और ज़मीन पर स्थापित करता है, साथ ही कूल्हे को खोलता है और अपने शरीर के अपान वायु को बढ़ावा देता है। अपने पैरों के तलवे की प्रावरणी को जगाने के लिए अपने घुटनों पर आराम करते हुए धीरे से अपने पैर की उंगलियों को नीचे से दबाइए। छोड़ने से पहले 1 मिनट तक रुके। 3 बार दोहराइए। आगे की ओर खड़े होकर झुकना। उत्तासन। व्यस्त मन को शांत करने के लिए एक शानदार मुद्रा। उत्तासन हमें केंद्र और शांति पाने की मदद करता है, साथ ही यह हैमस्ट्रिंग को धीरे धीरे खींचता है और पूरी पीठ में तनाव से राहत देता है। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन है भयंकर योद्धा। मूल चक्र के लिए योग मुद्रा शरीर की ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को उत्तेजित करने के लिए उपयोगी करती है, जबकि दोनों पैर की मजबूती से जमीन पर है। वॉरियर का अभ्यास करने के आपको ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ आपके आंतरिक भंडार को गहराई से खोजने में मदद मिलेगी। वृक्षासन। वृक्षासन एक शक्तिशाली आसन है जो संतुलन, एकाग्रता और फोकस में सुधार करता है। यह आसन मूलाधार ऊर्जा को उत्तेजित करता है, बड़ी आंतों और अधिवृक्क के कार्यों को संतुलित करता है। यह कूल्हे के जड़ों, कमर और आंतरिक जांघों में कठोरता से राहत देते हुए पैरों को मजबूत और टोन करता है। पर्वतीय मुद्रा। ताड़ासन। माउंटेन पोज या ताड़ासन रीढ़ की मांसपेशियों को ताकत प्रदान करता है और मुद्रा में सुधार करता है। मूलाधार चक्र के लिए यह आसन शरीर के प्राकृतिक सहरेखन को बहाल करता है। इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से मन की शांति का अनुभव होकर मानसिक जागरूकता बढ़ती है। माउंटेन पोज में संतुलन और आराम हमें केंद्रित महसूस करने की अनुमति प्रदान करता है। प्रकृति के साथ जुड़ना। प्राकृतिक चिकित्सा न केवल मूल चक्र बल्कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को ठीक करने सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जैसे जैसे हम आधुनिक कार्य संस्कृति के कारण घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं, हम प्रकृति और पृथ्वी से अपना संबंध खो देते हैं। प्रकृति के संपर्क में कमी विषाक्त और मानसिक रूप से थका देने वाली हो सकती है। इससे चिंता, आत्मविश्वास की कमी और ऊर्जा में रुकावट पैदा होती है। कभी कभी एकमात्र उपचार ही जिसके हमें आवश्यकता होती है वह है प्रकृति को तरोताज़ा करने वाली जगहों पर घूमना। आपके पैरों के नीचे घास की अनुभूति, समुद्र की हवा की गंध, चहचहाते पक्षियों की आवाज़, एक पेड़ की छाया के नीचे एकांत शांति और सदाभाव लाता है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, ऊर्जा मुक्त रूप से प्रभावित होता है, तो यह हमारे जीवन में सभी पहलुओं को सकारात्मकता लाता है। एक स्वस्थ और संतुलित मूल चक्र हमारी सांसारिक प्रकृति के साथ ही एक मजबूत संबंध बनाता है। यह समग्र आत्मविश्वास में सुधार करता है, आत्ममूल्य को भावनाओं को बढ़ाता है। इस चक्र की ऊर्जा हर किसी को चुनौतीपूर्ण समय के दौरान साहस और दृढ़ता का उपयोग करने की अनुमति देता है। धन्यवाद।